ओके बेटा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जाम में जब आपका इस चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन पुटअप करा जाता है तो वो इसी टॉपिक में से पुटअप करा जाता है। बाकी टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है। बेटा, हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको हर एक प्रोड्यूसर अपनी नॉलेज में रखता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ता है। क्योंकि देखो, सपोज़ करते हैं कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक दिन में 800 पेन बनते हैं, जिसमें से वो एक दिन में 500 पेन की सप्लाई करते हैं और 300 पेन स्टॉक में रख के चलते हैं। ठीक है, लाइक नेक्स्ट डे अगर कहीं से बल्क में ऑर्डर आ जाता है या फिर थोड़े टाइम तक के लिए लॉकडाउन लग जाता है, मतलब दे वांट सम स्टॉक इन एडवांस, ठीक है, फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो विद दैट से बेटा उनका स्टॉक था 800 पेन का, जिसमें से 500 उन्होंने सप्लाई कर दिए। और ऐसा मान लो कि आज पहला दिन है उस फैक्ट्री का, तो उनके पास अब कितना स्टॉक बचा है? 300 पेन का स्टॉक बचा है, जिसमें से उसके अलावा 500 की उन्होंने सप्लाई करी है। तो ये आज की ट्रांजेक्शन है। फाइन। अब बेटा मान लो कि पेन का प्राइस 5 रुपीज़ था। जब पेन का प्राइस 5 रुपीज़ का था तब फैक्ट्री वालों ने 500 पेन की सप्लाई करी थी और 300 पेन उन्होंने रोक लिए थे। अब नेक्स्ट डे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, एकदम से ही करती है। गवर्नमेंट ने सपोज करो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो अब नेक्स्ट डे क्या होगा? वो फैक्ट्री ने जो सप्लाई कर रखी थी वो बेसिकली अगर 800 पेन बनाएंगे तो अब वो 500 सप्लाई नहीं करेंगे। अब उसमें से मान लो कि उन्होंने सप्लाई करे सिर्फ 200 या 300, वो वेट करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते की, शायद गवर्नमेंट फिर से टैक्स कम कर दे, फिर सप्लाई करो तो हमारा मार्जिन निकल जाए। तो मतलब अगर टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाती है तो कंपनी वाले अपनी सप्लाई को थोड़े टाइम तक रोक देते हैं, स्टॉक बढ़ाना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्शन को नहीं रोकेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझो बेटा कि प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट सप्लाई करोगे तो ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर टैक्स लगेगा बेटा। मानो आप सामान बेच रहे हो तो उस पर आपको टैक्स चार्ज करोगे ना, जिसको भी बेचोगे, होल सेलर को बेच रहे हो, रीटेलर को बेच रहे हो, या तुम डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो, तो टैक्स तो गवर्नमेंट मांगेगी आपसे। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है तो आप एकदम से एमआरपी भी चेंज नहीं कर सकते। आपने जो एमआरपी प्रिंट करा हुआ है, ठीक है, अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है आपको कि आपको आपका प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि जो आपका मार्जिन प्रॉफिट का बच रहा था उसमें से कुछ अब गवर्नमेंट को टैक्स जाने वाले। सो दैट्स वाई आपने सप्लाई रिड्यूस कर दी। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि स्टेशनरी फैक्ट्रीज वालों को हम सब्सिडीज देंगे, मतलब 2 रुपये का टैक्स चार्ज होता है, सपोज करते हैं हम सिर्फ 1 रुपी चार्ज करेंगे फॉर 6 मंथ्स, तो सप्लाई बढ़ा दोगे कि हर पेन पे 1 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि 2 रुपये तो टैक्स में जा रहे थे, उसमें से 1 रुपी गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट की आपको 1 रुपी नहीं देना, आप सब्सिडी हो गया, वो सब्सिडाइज हो गया। तो अब आप सप्लाई ज़्यादा पेन की करोगे, आपको बेनिफिट मिल रहा है, राइट। सपोज करते हैं इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना तो टैक्स बढ़ा ना तो सब्सिडी मिली, पर पेन आपका बहुत डिमांड में आ गया बेटा। जिस फैक्ट्री में पेन बन रहा है वो पेन इतना डिमांड में आ गया कि हर एक बच्चा वो पेन यूज़ करना चाहता है। फॉर मान लो आपने कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐसा पिक कर लिया था, या फिर फॉर एनी, आपका डिज़ाइन पेन का अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, फॉर व्हाट सो एवर द रीज़न आपका पेन डिमांड में है, तो यू कैन चार्ज हाइयर प्राइस फॉर योर पेन। मान लो आप पेन बेच रहे थे 5 रुपीज़ का, कंपनी से 5 रुपये का बिक रहा था। अब ऑब्वियसली लोग तो बल्क में खरीदेंगे ना, जब होल सेलर खरीदेगा तो वो खरीदेंगे फिर 300-400 पेन में, तब उनको 5 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, आपको और मुझे वो नहीं पड़ेगा उतने का, अनलेस, और सबसे बड़ी बात, हम उतने पेन खरीदेंगे क्यों? हम कहाँ रखेंगे? हम थोड़ी, हमारी थोड़ी सप्लाई चेन बनी हुई है कि हमने खरीदा फिर हमने रिटेलर हमारे पास घर में आएगा लेने के लिए, ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो होल सेलर का काम है, इसलिए वो बल्क में, क्योंकि उनका रिस्क नहीं है ना बेटा, वो सामान भी वही खरीदेंगे जो डिमांड में है। अब होल सेलर को पता है कि अगर एक होल सेलर, कोई फलाना होल सेलर है, वो फैक्ट्री से 100 पेन लेता है, डेली लेता है वो, और उसके पेन आगे अलग अलग रिटेलर से कनेक्शन है, वो बिक जाते हैं। ठीक है, किसी रिटेलर को 20 पेन देता है, किसी को 30 देता है। अब देखो डेली पेन तो डिमांड में होती है, ठीक है। अब मान लो बेटा कि ये पेन डिमांड में आया, तो अब कंपनी वाले बोल रहे हैं होल सेलर, तुम्हें अगर पेन खरीदना है तो तुम 5 रुपये नहीं, तुम हमें 6 रुपये दोगे। और जो रिटेलर है वो कस्टमर को पेन 10 रुपये का बेच रहा था, अब उसको परमिट मिल गया पेन वो 12 रुपये तक का बेच सकते हैं, एमआरपी 12 रुपये हो गया, तो रिटेलर का मार्जिन बढ़ा। और अब क्योंकि कंपनी वाले ज़्यादा 1 रुपये बढ़ा रहे हैं तो होलसेलर भी फिर ज़्यादा चार्ज करेगा रिटेलर से, और रिटेलर तो ज़्यादा चार्ज कर ही सकता है कि एमआरपी 10 रुपये से 12 रुपये हो गया, तो वो 2 रुपये तो उसके वहीं बढ़ गए। फाइन। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बेटा कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। अब देखो डिमांड बढ़ी है, आप सप्लाई ऐसी थोड़ी बढ़ा दोगे, डिमांड बढ़ी हुई है पेन की,
तो अगर आपको बेटा सप्लाई बढ़ानी है तो पहले आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। बेनिफिट उठाओ पूरा पूरा। आपको पता है कि पेन डिमांड में है, जितने यूनिट बनाओगे बिक जाएंगे, ठीक है। योर सप्लाई विल क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितनी सप्लाई करोगे उतने पेन आपके बिक जाएंगे क्योंकि डिमांड में है। तो अगर आप होलसेलर्स को एक दिन में 500 पेन की सप्लाई कर रहे थे, अब एक दिन में आप 600 पेन की सप्लाई कर रहे हो, आपने 100 पेन बढ़ा दिया कि प्राइस 6 रुपये हो गया। तो ये पहला फैक्टर है। तो मतलब बेटा एक सिंगल प्रोड्यूसर टैक्स भी देखेगा, सब्सिडीज भी देखेगा, प्राइस भी देखेगा कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो ये भी देखेगा कि अदर गुड्स का प्राइस कितना है। अब मान लो बेटा उस फैक्ट्री में पेन बनता है, पेंसिल बनती है, शार्पनर, इरेजर, पेन का प्राइस बढ़ गया तो वो पेन पे ज़्यादा फोकस करेगा, पेन की नई मशीन लगा देगा, पेन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। पर अगर बेटा पेंसिल का प्राइस बढ़ता है मार्केट में तो वो पेंसिल ज़्यादा बनाएगा। मतलब जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा वो प्रोडक्शन उस चीज़ की ज़्यादा करना प्रेफर करेगा, जिसकी प्रोडक्शन है उसकी सप्लाई भी ज़्यादा। तो बेसिकली जिसका प्राइस ज़्यादा, सप्लाई उसकी ज़्यादा, बाकी चीज़ों की सप्लाई वो कम कर देगा। वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें तो कॉमन हो गई ना, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई, वो बेटा देखो पेन में भी यूज़ होती है, मार्कर में भी यूज़ होती है, तो वो प्लास्टिक एंड ऑल चीज़ें वहाँ ज़्यादा यूटिलाइज करेगा जहाँ पर प्राइस उसको ज़्यादा मिल रहा होगा। मान लो बेटा प्लास्टिक महंगी होगी, लेबर वाले स्ट्राइक पे चले गए अपनी यूनियन के साथ बैठ के कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, हाँ ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, वेजेस बढ़ाओ, तो महंगा पड़ेगा फैक्ट्री वालों को, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एकदम से प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते, जब तक प्राइस नहीं बढ़ जा रहा तब तक वो सप्लाई को थोड़ा सा कम कर देंगे, मार्जिन नहीं मिल रहा ना उन्हें। अब फिर बाद में जब लेबर को थोड़े पैसे कम जा रहे होंगे तब वो ज़्यादा पेन बेचेंगे, उसमें उनका प्रॉफिट बाद में जाके थोड़ा अच्छा निकलेगा। तो मतलब अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो सप्लाई को कम कर देते हैं। बेटा पेन को बनाने की कॉस्ट बढ़ रही है तो इट इज़ बेटर टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स लाइक इरेजर और मार्कर और समथिंग, जिसमें थोड़ी आपकी कॉस्ट स्टेबलाइज रहे और आपका प्रॉफिट भी निकल जाए। फाइन। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है बेटा, क्या एक सिंगल प्रोड्यूसर ये सब चीज़ें देखेगा या जितने ही प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में वो सब देखेंगे? सब देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरी फैक्ट्री है तो सिर्फ मैं ही इकलौता प्रोड्यूसर हूँ जो कि टैक्स पे ध्यान रख रहा हूँ, सब्सिडीज़ पे ध्यान रख रहा हूँ, जो जो मैं बना रहा हूँ हर चीज़ के प्राइस पे बेटा सब ध्यान रखते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा ये जो इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स हैं ये इंडिविजुअल के भी हैं और मार्केट में हर एक सप्लायर के लिए वैलिड है। जितने भी प्रोड्यूसर्स आपके मार्केट में हैं वो हर एक प्रोड्यूसर प्राइस भी देखेगा, जो सामान आप बेच रहे हो उसका प्राइस आप देखोगे, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा यूनिट सप्लाई करोगे। सिमिलरली बेटा अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप सप्लाई को कम कर दोगे बेटा। फिर बेटा टेक्नोलॉजी, मान लो कि आप कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकती है तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस होकर चलो। इफ़ यू विल गेट यूज टू द अपग्रेड टेक्नोलॉजी देन यू कैन प्रोड्यूस मोर, यू कैन डू मच बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। बिकॉज बेटा आज के टाइम में कंपटीशन वाले इन्वायरमेंट में आप जितना जल्दी अपग्रेड कर लो खुद को उतना अच्छा है। बिकॉज आजकल बेटा अपग्रेड, अब बेटा कल ऐसा कहा जाता है टेक्नोलॉजी में तो कि कल भी बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इन्वेंशंस हुई जा रही है। तो इसीलिए आपकी अगर स्टेशनरी की फैक्ट्री, अब जो आप मशीनें यूज़ कर रहे हो, जो आपको कंपटीटर मशीन यूज़ कर रहा है, अगर वो एक दिन में 5,000 पेन बना रहा है, आप 800 पेन बना रहे हो, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना बड़ा होगा आपके मुकाबले? उसने कितने सारे होलसेलर से, रिटेलर से डील करके रखी होगी आपके कंपैरिजन में, राइट। तो बेटा इसीलिए टेक्नोलॉजी अगर अच्छी कर रखोगे तो सप्लाई ज़्यादा कर पाओगे। टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाएगी, मशीन पुरानी यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे सप्लाई आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वो वही होता है बेटा, क्योंकि देखो जब मशीन एक नई नई आती है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, पर जब मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। ये तो है तो मशीन ही, उसकी वायर ख़राब हो जाती है, कॉपर की तो होती है, सड़ जाती है वायर मशीन में, ठीक है, यूज़ होते होते उसमें रेगुलर वियर एंड टीयर होता है, डेप्रीशिएट करती है टाइम के साथ, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, वो यूज़ ही नहीं होगी, वो लोहे के दाम जाएगी फिर वो, ठीक है। तो इसीलिए हम जितना जल्दी अपग्रेड करें उतना, इसीलिए ये जो डिसीजन होते हैं बहुत टाइम मांगते हैं कि कौन सी मशीन खरीदें, क्योंकि मशीन तो बहुत लोग बना रहे हैं। अब किससे आपको लेनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करे, डिसीजन में बहुत टाइम लग जाता है। बट ओवरऑल जो इस पॉइंट के लिए आपको समझनी है बात वो ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हो किसी भी वे में, चाहे मशीन में चाहे कंप्यूटर के थ्रू कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। यूनिट टैक्स, जितनी यूनिट आप बेच रहे हो उन सब पे गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। अगर वो जो पर यूनिट टैक्स है अगर वो कम हो जाता है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कर देती है, बढ़ा देती है, तो फिर आप सप्लाई थोड़ी रोक दोगे, कम कर दोगे, वेट करोगे गवर्नमेंट कब टैक्स कम करे फिर आप सप्लाई को इंक्रीज करोगे बेटा। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर
आप पेन बना रहे हो, पेंसिल का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ रहा है तो आप पेन छोड़ के बोलोगे कि सामान पेंसिल में लगाओ, लेबर यहाँ मशीन छोड़ के वहाँ खड़े हो, ठीक है, उस मशीन को ज़्यादा ऑयल डालो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो जिसका प्राइस ज़्यादा उसकी सप्लाई ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्जिन है, तो बढ़िया वही है ना, वो चीज़ बेचो मार्केट में। फिर बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, अब बेटा कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, मतलब हम मशीनों को कम से कम यूज़ करेंगे, हम लेबर ज़्यादा रखेंगे। बेटा कपड़े बनाने के जैसे दो तरीके होते हैं, आप कपड़े मशीन से बना सकते हो, आप कपड़े सुइंग मशीन से बना सकते हो, ठीक है, जो जो टेलर वगैरह जो मशीन लेके बैठते हैं उनसे भी कपड़े बनाए जा सकते हैं, टाइम लगता है ज़रूर, पर उसकी फिनिशिंग अलग ही आती है बेटा, उसकी थोड़े प्राइस ज़रूर महंगा होता है, बट अगेन उससे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है। तो कुछ कंपनीज है वो कहती है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, हम लेबर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। अब बेटा अगर आप लेबर ज़्यादा हायर कर लेते हो तो फिर आपको प्राइस थोड़ा बेटा ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी फिर, ठीक है। अब कुछ कंपनीज जिनका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो सप्लाई कर पाते हैं। अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव है कि लेबर हमें ज़्यादा रखनी है, अब बेटा जितना लेबर प्रोड्यूस करेगी उतना ही तो आप सप्लाई कर पाओगे। मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप ये एक मशीन खरीद लेते या फिर आप 50 लेबर बिठा देते, 50 अपने टेलर बिठा दिए, ठीक है, जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, वो कपड़े बना सकते हैं वो। तो बेसिकली एक दिन में ये 50 टेलर मिलके सपोज कर लेते हैं कि ये 100 टी शर्ट वगैरह कुछ आप बना सकते हैं, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, पूरा दिन लग जाएगा। और ऑन द अदर हैंड आपके पास एक मशीन है जो कि एक दिन में उतनी ही टी शर्ट बना सकती है, बट वो सिंगल मशीन है वो। तो दो ऑप्शन थे, पर आपने चूज़ किया कि आप स्विंग मशीन लेके आओगे और आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। तो उस ऑब्जेक्टिव, अब उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं है बेटा, कभी कोई छुट्टी कर गया कोई वर्कर आपका, या फिर किसी की मशीन ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसमें दिक्कतें आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, उसके हिसाब से वो सप्लाई मैनेज करते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन है वो बहुत लो रहेगी ऑब्वियसली, एज़ कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव फैक्ट्रीज, क्योंकि बेटा वहाँ टेक्नोलॉजी फिक्स है, एक मशीन का स्विच दबाना है आपको और काम अपने आप चलता रहेगा, और लेबर का यूज़ कम से कम है बेटा, तभी तो प्रोडक्शन हो सकती है। बेटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है छोटी छोटी, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव तक ठीक है, पर बेटा कोई भी कंपनी लेबर इंटेंसिव को यूज़ करके बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। वो बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, मतलब वो आपस में लोगों को सिलाई बुनाई का काम सिखाते हैं, वो अलग चीज़ है। पर बेटा अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, आपको अगर बिजनेस में प्रॉपर लेवल पे जाना है, देन यू हैव टू बी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़र। नाउ फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पहली क्लास में बताया था, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, किसी चीज़ का प्राइस कम होगा उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, दैट्स इट बेटा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ बेसिकली योर कॉस्ट प्राइस। अब बेटा जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें आपके रेंट कितना आपकी फैक्ट्री का जा रहा है, कितने लेबर को वेजेस जा रही है, आपने जो लोन ले रखे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट आपको चुकाना है, कितना आपको प्रॉफिट अपना निकालना है। बेटा जो प्रॉफिट आपको चार्ज करना है वो भी तो बेटा आप उसमें रखोगे ना, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विल बी योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट इस पॉइंट में मान लो कि ओवरऑल आप कितने पैसे चाहते हो एक पर यूनिट पे, अगर वो बढ़ जाते हैं तो आप सप्लाई को कम कर दोगे, क्योंकि आप एकदम से प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अगर इन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको सप्लाई अपनी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आप प्राइस में फिलहाल कोई चेंज नहीं कर रहे हो। प्राइस अगर एक पेन का 10 रुपये था, आप अभी भी 10 रुपये चार्ज कर रहे हो, पर पहले आप अपनी शॉप पर 20 पेन रखते थे, अब अपनी शॉप पर सिर्फ 15 और 10 पेन रख रहे हो। क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो आपने अपनी जो दुकान है वो आधा घंटा कम अब खोल रहे हो, मतलब बेसिकली अगर कॉस्ट बढ़ती है तो आप अपना सप्लाई थोड़ा सा कम कर देते हो, ठीक है। देन बेटा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हो तो बेटा आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, तो आपकी सप्लाई कर बेटा राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अगर टेक्नोलॉजी को आप इम्प्रूव कर रहे हो तो। और अगर बेटा टेक्नोलॉजी आपकी ऑब्सोलीट हो रही है, पुरानी हो गई, ओल्ड इन्फीरियर हो जाती है, तो फिर बेटा इससे आपकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बेटा। नाउ यूनिट टैक्स, जो चीज़ आप बेटा प्रोड्यूस कर रहे हो अगर उस पर टैक्स बढ़ जाता है तो आप सप्लाई कम कर दोगे, और अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो फिर आप सप्लाई को बढ़ा दो। हाँ, ये वही वाले मैंने आपको सारे बता दिए ऑलरेडी सब, ये बस मैं आपको यहाँ पैराग्राफ दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में लिख के कैसे आना है। तो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने 3 रुपये का टैक्स लगाया हुआ है, और अगर आप 20 यूनिट बेचते हो तो आपको 60 रुपये तो टैक्स देना है गवर्नमेंट को,
20 यूनिट्स आपने बेची, 3 रुपये का टैक्स है एक यूनिट पर, तो 60 रुपीज़ का टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। तो अगर ये बढ़ जाता है तो फिर बेसिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि जो आप मार्केट में बेच रहे हो वो आप एमआरपी पे बेच रहे हो। अब अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा रही है बेटा, तो फिर आप एमआरपी को एकदम से नहीं इंक्रीज कर सकते, आपका प्रॉफिट में से वो टैक्स कुछ जाएगा गवर्नमेंट को। तो इसीलिए अगर सब्सिडी मिलती है तो आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो कि उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, राइट। देन बेटा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर बेटा एक कंपनी है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे कि स्टेशनरी की फैक्ट्री है, वहाँ पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ बनता है। तो अगर पेंसिल में मार्जिन ज़्यादा होगा तो वो पेंसिल ज़्यादा बनाएंगे, पेन में ज़्यादा होगा तो वो उसकी सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो जो चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा वो उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा बेटा करके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मान लो बेटा कि एक कंपनी है, वो बेसिकली समटाइम्स अ फर्म में बी इंड्यूस टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ कमोडिटी, प्रॉफिट की वजह से नहीं, पर वो मार्केट में एक अच्छा स्टेटस चाहते हैं। मान लो कोई फलाना कंपनी है, बस वो सप्लाई इसलिए ज़्यादा रखना चाहते हैं ताकि सोसाइटी में लोगों को चीज़ों की कमी नहीं हो। मान लो कि एक फैक्ट्री है, वो सप्लाई बहुत कर रही है पेन की, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं ताकि पेन हर जगह अवेलेबल हो, इसके अलावा उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सप्लाई अपना बढ़ाई हुई है उन्होंने, ठीक है। तो मतलब ना प्राइस इसके पीछे का रीज़न है, ना प्रॉफिट रीज़न है, बस ये रीज़न है कि पेन हर एक छोटे छोटे एरिया में भी होना चाहिए, किसी को पेन की कमी नहीं हो, तो इसलिए वो सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, दैट्स इट। सिमिलरली हो सकता है कि कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दे ताकि वो सेल ज़्यादा जनरेट कर पाए, जितने ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा बेच पाओगे। दूसरी कंपनी है, वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अब अगर आपको अपने साथ ज़्यादा लोगों को जोड़ना है तो आपको ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। कम सामान बनाने में बेटा प्रॉफिट नहीं निकलता, ज़्यादा सामान बनाने से प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट निकलेगा, तभी तो आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे। तो कुछ लोगों का होता है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है, हमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इतना कमा पाएँ कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट सोसाइटी में वो कर पाए। तो बेटा ये जितने आपने पढ़े ये सारे के सारे थे इंडिविजुअल सप्लाई फैक्टर। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपना ऑब्जेक्टिव देखता है। अब जिस पर्सन की फैक्ट्री है, हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहता है, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट की रीज़न की वजह से ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। हो सकता है कि उसको सेल बढ़ानी है, हो सकता है कि वो चाहते हैं सोसाइटी में किसी को कमी नहीं हो किसी चीज़ की, इसलिए ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। अगर आपकी फैक्ट्री में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे ध्यान रखोगे जिसमें मार्जिन आपका सबसे ज़्यादा निकलेगा। अगर गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे टैक्स इंक्रीज कर देती है जो आप बनाते हो तो आप सप्लाई कम कर दोगे, और अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे। जहाँ पर आपका बेनिफिट होगा वहाँ आप सप्लाई को बढ़ाओगे, जहाँ पर लॉस होगा वहाँ पे अपनी सप्लाई कम करोगे। अगर बेटा जो आप बनाते हो उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लेते हो, अगर आप नई मशीन ले आते हो या जिस भी तरीके से आप टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर देन सप्लाई मोर। पहले प्रोड्यूस करोगे ज़्यादा, फिर सप्लाई ज़्यादा करोगे। अगर आपकी मशीन बहुत डिप्रिशिएट हो चुकी है, पुरानी हो गई है, तो धीरे धीरे आपकी सप्लाई कम होती चली जाएगी। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा जो आपके फैक्टर्स हैं प्रोड्यूस करने के, मतलब जो प्रोड्यूस आपका सामान कर रहे हैं, पेन कौन बनाता है बेटा? पेन बेसिकली मशीन से बनते हैं, उसमें रॉ मटेरियल लगता है, लेबर खड़ी रहती है देखने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा बेटा उसमें इंक डलती है, इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिसिटी चलती है, मशीन में ऑयल डलता है। तो बेटा बहुत चीज़ें, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो है। और बिल्डिंग है, उसका रेंट जाता है, ओनर है उसकी सैलरी, बाकी इतने सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन में सबकी सैलरी। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर ही तो है, इनके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकती। बिना प्लास्टिक के पेन कैसे बनेगा, बिना मशीन के पेन कैसे बनेगा, बिना लेबर के पेन कैसे बनेगा, बिना बिजली के मशीन कैसे चलेगी? तो ये सब प्रोड्यूस करने के फैक्टर्स हैं थ्रू विच प्रोडक्शन बिकम्स पॉसिबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करने के फैक्टर है। अब अगर इनके चार्जेस बढ़ जाते हैं, लेबर बोलती है हमारी वेजेस बढ़ाओ, बिल्डिंग वाला बोलते हैं मेरा रेंट बढ़ाओ, मतलब कोई दो तीन चीज़ें हो जाती हैं एक साथ, तो फिर आप सप्लाई कम कर दोगे, ठीक है। तो आप वेट करोगे कि कब थोड़ी कॉस्ट स्टेबल हो, फिर एकदम से आप ज़्यादा सेल करके अपना मार्जिन कवर अप करोगे। तो फिलहाल तो सप्लाई को कम करना बेटर है। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो बनाओगे भी कम और बेचोगे भी कम। सप्लाई मतलब प्रोड्यूस भी कम करोगे और आगे सप्लाई भी फिर आप कम ही करोगे अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है बनाने में, प्रोड्यूस करने में। बेटा प्राइस ऑफ कमोडिटी तो सबसे सिंपल है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी।
किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव between price and supply. If price will increase, supply will increase. If price will fall, supply will fall. तो बेटा these were individual supply factors. I'll stop the recording now. सर अगर Individuals. प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना। नहीं नहीं बेटा, प्राइस अगर कम होता है तो फिर आपका उसमें मार्जिन कम हो गया ना। तो मान लो बेटा, अगर पेन का प्राइस अगर कम हो गया तो फिर आप पेंसिल की सप्लाई बढ़ा दोगे, तो मार्जिन जहाँ पर आपका होगा वो चीज़ की सप्लाई पे ध्यान रखोगे। तो अगर प्राइस कम हो रहा है, being other factors fixed, then you will decrease the supply because of less profit margin. प्राइस कम हो रही है तो सिंपली आपकी मार्जिन कम हो रही है उस प्रोडक्ट में, तो आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे। सर हमारी टेस्ट और फाइनल की दोनों की डेट शीट आ गई। मैं एक बार बेटा रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। सर